dear students, welcome to our lecture number 17. अच्छा स्टूडेंट, आज जो लेक्चर हमारा है ये स्पेसिफिकली रिपोर्टिंग एंड के ऊपर है। ठीक है स्टूडेंट, हमने जितना भी काम किया उससे रिलेटेड जो एक आधी रिपोर्ट थी वो तो मैं आपको साथ साथ बताता आया कि उस रिपोर्ट में आपने क्या इम्पैक्ट लेके आना है, किस तरह से आप लोगों ने उसको देखना है। अब स्टूडेंट, मैं ओवरऑल आपको रिपोर्टिंग एंड के ऊपर ये लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूँ, और ये जो बात अभी आज हम रिपोर्टिंग के ऊपर करेंगे ये हमारे लिए बड़ी एक उसे क्या कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट उसे क्या कहते हैं कि पॉइंट है, जिसको हम लोगों ने उसे क्या कहते हैं डिस्कस करना है। एक तो स्टूडेंट सबसे पहली बात देखें कि कुछ इंडिविजुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो डिस्कशन के तौर पे आती हैं। लेट्स सपोज कि जब आप किसी क्लाइंट को आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी वेंडर को आपने सेलेक्ट किया, एक तो उसका लेजर यहाँ पे कम्प्लीटली तौर पे आपके सामने आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, आपके सामने आपको क्लियर कट नज़र आ जाता है कि जी उसके साथ क्या क्या मामलात हुए, एवरीथिंग। ठीक है ना, जो परचेज ऑर्डर बने, उसके बिल हुए, कंप्लीट डे टू डे डिटेल होती है। कभी कभी स्टूडेंट ऐसे होता है कि ये पिक्चर हमारे सामने ऐसे नहीं नज़र आ रही होती और हम कन्फ्यूजन में होते हैं कि ये कहाँ पे चली गई। तो वो बेसिकली यही हमारे पास होता है कि हम अगर इसको यहाँ बार इसकी यहाँ पे कर लें तो हमें ये बात पता लग जाएगी कि ये क्या स्टेटमेंट उसे क्या कहते हैं हमारे पास चलती हुई नज़र आ रही है। अब स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे गौर करें कि आप किसी भी टाइप का इसके ऊपर फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे मैंने ऑल ट्रांजैक्शन लिखी है, लेकिन मैं अगर ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मैंने इससे माल कितना रिसीव किया, ठीक है, वो मेरे सामने आ जाएगा। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ इसने मुझसे बिल कितने सेंड किए, जितने बिल इसने मुझे सेंड किए वो सारे के सारे बिल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट का फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, एवरीथिंग यहाँ पे देखें, ये टोटल ओवरऑल डेट का मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ कि आज की, इस वीक की, वीक टू डेट की, दिस मंथ टू डेट की, किसी भी तरह से मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा के वो ट्रांजैक्शन को मैं देख सकता हूँ। एक तो मेरा रिपोर्टिंग एंड यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर आप इसको किसी रिपोर्ट की फॉर्म में लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको कहता है कि जी मुझे आज तक जितनी बिलिंग हुई है वो मेरे सामने रख दें, तो आप यहाँ पे इसको रिपोर्ट की फॉर्म में भी देख सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसकी सारी रिपोर्ट देखना चाहें, आप इसको सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर वो आपसे देखिए प्रिंट मांगता है, डिमांड करता है कि भाई मुझे मेल करें, तो आप उसको अगर फुल डिटेल भी आप इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, व्यू ऑल करके ऐसे भी आप इसको कंप्लीट आप डिटेल को सेंड कर सकते हैं। जो आपको इसमें से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए उसको भी आप फ़िल्टर लगा के यहाँ पे जो है वो ट्रांजैक्शन को जो है वो सेंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे टू डू के नाम से एक कॉलम बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सर्चिंग कर सकते हैं। देखें, जब मैंने आपको कोई रेलिवेंट कोई टास्क सेलेक्ट करना सिखाया था, तो अगर इससे रिलेटेड कोई टास्क होगा पेंडिंग में, डिले में, वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। नोट्स भी आपके पास होंगे, मैनेज नोट्स, आप कोई नया नोट्स भी जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर कोई नया नोट है तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। कोई आप इसके बारे में नोट देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अब स्टूडेंट देखें, एक तो ये है ना कि हमारा रिपोर्टिंग एंड यहाँ पे पड़ा हुआ है, और अगर मैं इसको क्विक रिपोर्ट इसकी लेना चाहूँ तो वही रिपोर्ट मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कंप्लीट देखिए डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में आ जाएगी कंप्लीट रिपोर्ट, इसका लेजर मेरे सामने जो है वो आ जाएगा कंप्लीट। अब ज़रा देखिए स्टूडेंट, एक तो ये मेरे पास रिपोर्ट चल रही है ना वेंडर की, और उसे क्या कहते हैं कि इसकी सारी ट्रांजैक्शन जो है वो चलती हुई आ रही हैं। एक मेरे पास जो रिपोर्ट चल रही है वो कस्टमर की भी मेरे पास रिपोर्ट ऐसे ही चल रही है। अगर आप देखिए स्टूडेंट, तो कस्टमर की रिपोर्ट भी मेरे पास ऐसी चल रही है कि अगर मैं किसी कस्टमर की डिटेल मैं लेना चाहता हूं तो वो कस्टमर की डिटेल सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे आती हुई नज़र आएगी। मैं इसका लेजर देखना चाहता हूं तो मैं क्विक रिपोर्ट कर लूँगा तो सारा डेबिट क्रेडिट जो है वो मुझे नज़र आ जाएगा। ठीक है, कि इसमें कितना इन हुआ, कितना उसे क्या कहते हैं आउट हुआ। फिर उसी तरह मैं इसके यहाँ पर फ़िल्टर कर सकता हूँ, किसी भी टाइप का जो है वो फ़िल्टर मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, और सारे के सारे फ़िल्टर जो हैं वो इसके ऊपर यहाँ पर किसी एक आधी चीज़ को भी मैं इसमें से फैच कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैं सिर्फ सेल्स रिसीट्स को फैच करना चाहता हूँ। देखें स्टूडेंट, इसकी कोई भी सेल रिसीट हमारे सामने यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इनवॉइसेस को फैच करना चाहता हूँ, ये सारी ये इनवॉइसेस हैं, लेकिन पूरा डेटा फैच करना चाहता हूँ तो ऑल ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी। फाइनेंस चार्ज भी देखें इसके ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। आप इसको रिपोर्ट की फॉर्म में भी देख सकते हैं, एवरीथिंग फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ
हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कस्टमर की स्नैपशॉट अवेलेबल है हमारे पास। देखें इस कस्टमर की इसकी हिस्ट्री अवेलेबल है। देखें यहाँ पे एक फौरी तौर पे एक कस्टमर का डिटेल आपके पास सारी अवेलेबल है, ठीक है, कि इस कस्टमर ने आपके साथ उसे क्या कहते हैं कि किस किस तरह से उसे क्या कहते हैं कि बिज़नेस रन किया। ओवरऑल देखें, एक तो ये इसकी रीसेंट इन्वाइसेस आ रही हैं, इसकी रीसेंट पेमेंट्स आ रही हैं, इसकी हिस्ट्री आ रही है कि ये हमें कितने का बिज़नेस देता है, ठीक है, बेस्ट सेलिंग अमाउंट आ रही है कि बेसिकली ये हमें क्या चीज़ हम इसको उसे क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ हमने इसको बेची हुई है, इसकी सेल समरी आ रही है कि अब तक हम इसको कितनी सेल जो है वो कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट आपको ये बात नज़र आ रही है यहाँ पे क्लियर कट कि एक कस्टमर से रिलेटेड हमारे पास सारे एलिमेंट उसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो चीज़ें आप उसे क्या कहते हैं कि एक कस्टमर से रिलेटेड आपको चाहिए होती हैं वो सारी यहाँ पे कस्टमर स्नैपशॉट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अब स्टूडेंट एक तो ये होगी बात, दूसरी ये बात हो गई कि जब आप इनवाइस क्रिएट करने के लिए जाते हैं, जब आप किसी भी कस्टमर की इनवाइस क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो उस कस्टमर से रिलेटेड भी यहाँ पे डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। आप जैसे एक कस्टमर है, मैं बिग स्टोर की इनवाइस क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखिए बिग स्टोर से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे जो भी डिटेल्स होंगी, कुछ समरी उसकी होगी, रीसेंट ट्रांजेक्शन होगी, उससे रिलेटेड कोई नोट होगा, वो मेरे पास यहाँ पे फौरी तौर पे आ जाएगा। ये देखें सारी डिटेल्स उसकी मेरे सामने आ जाएंगी कि जी रीसेंट ट्रांजैक्शन इसने मुझे 500 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, एक इनवाइस थी 731.59 की, ये भी उसने मुझे दी। एक तो क्विकली इन्फॉर्मेशन कस्टमर की यहाँ पे भी आ सकती है, और अगर आपने कोई कस्टमर का कोई बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव की हुई है, कोई ऐसी टिपिकल इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, आप उसको यहाँ पे भी शो करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। नोट्स भी देखे हैं, लेकिन कोई भी नोट कस्टमर के साथ अटैच नहीं है, लेकिन आप कोई कस्टमर का नोट अटैच कर सकते हैं कि भाई गिव हिम 5% डिस्काउंट, ऐसा आप लिख सकते हैं कि ताकि पढ़ने वाला जब भी इनवाइस बनाए इसको कम से कम 5% जो है वो डिस्काउंट दे। अब जब भी कोई इनवाइस बनाएगा उसको ये नज़र आएगा कि मैंने इसको 5% डिस्काउंट देना है। अब स्टूडेंट एक यहाँ से भी आप रिपोर्ट्स के हेड पे जा सकते हैं, यहाँ से भी आप कस्टमर की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप उसकी सेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक तो देखें जगह जगह पे रिपोर्ट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं जो कस्टमर से रिलेटेड हैं और वेंडर से रिलेटेड हैं, जो तो फ्रंट एंड के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट जो मैं बात आपको करने लगा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट? सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं ना, वो मेरे पास 3 रिपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़रा मेरे साथ रहिएगा। नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 2 स्टूडेंट मेरे पास उसे क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका पुराना नाम बैलेंस शीट था, वो रिपोर्ट मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको ऑनर देखना चाहता है। और तीसरी रिपोर्ट स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, यानी कि जो कैश सारा साल इन हुआ आउट हुआ वो किन एलिमेंट्स में हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट जब आप रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे, एक तो कुछ रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे सारी की सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे सारी की सारी पड़ी हुई हैं। एक तो ये आप लोग देख लें, कुछ रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे सारी की सारी पड़ी हुई हैं। एक कंपनी फाइनेंशियल में है तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर टू डेट कंपैरिजन के साथ है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर कंपैरिजन के साथ है, प्रॉफिट एंड लॉस बाय जॉब, प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास। देखिए क्लास के ऊपर मैं पहले आपको बात कर चुका था कि जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अगर कोई आपने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक क्लासीफाई नहीं किया, वो कस्टमर के ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर ने आपको इस साल कितना ज़्यादा बिजनेस दिया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट आप जो रिपोर्ट थिंक करें, जो रिपोर्ट आप थिंक करें, एक बात याद रखें, वो रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगी, ठीक है। आप एक्सपेंसेस की डिटेल चेक कर सकते हैं कि जी एक्सपेंसेस बाय वेंडर समरी, इसका हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। देखें इनकम एंड एक्सपेंसेस की हर मंथ कि किस मंथ इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने ज़्यादा रहे, और एक्सपेंसेस का देखें यहाँ पे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आ रही है कि सबसे ज़्यादा CGS का एक्सपेंस है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर वेजेस है। देखिए उसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप ये बाय अकाउंट चेक कर रहे थे, आप बाय कस्टमर आप चेक करें, ठीक है। इसी तरह बाय क्लास आप चेक करें कि कौन सी क्लास में, देखें इंस्टॉलेशन में 19.8
0.86 हमारे पास इनकम और एक्सपेंसेस का ग्राफ है, और ऑटोमेटिक पूल सिस्टम 0.42 है। इसका मतलब है बाकी अनक्लासिफाइड है, बाकी सब की क्लासिफिकेशन नहीं हो सकी। स्टूडेंट एक बात याद रखें कि क्लासिफिकेशन हमारे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास क्या है? वो हेड है जो मेन आपकी एक्टिविटी है। जैसे मैं कह रहा था कि आप सर्विसेज भी परफॉर्म करते हैं, आप प्रोडक्ट भी बेचते हैं, आप डिफरेंट और काम कर रहे हैं, तो देखें इस तरह आपकी यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट आपके सामने निकल के सामने आ सकती है। आप इनकम का ग्राफ देखना चाहते हैं, इनकम आपके सामने आ जाएगी जी। मैनुअल पूल सिस्टम 48.03% आपको सबसे ज़्यादा कमा के दिया, ऑटोमेटिक पूल सिस्टम ने आपको 46.31% आपको कमा के दिया। तो ये देखें आपके पास सारी डिटेल, मंथली डिटेल भी आपके पास यहाँ पे आ रही होती है। तो एक जो थिंकिंग मैं आपकी डेवलप करना चाहता हूँ स्टूडेंट, मैं ये डेवलप करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी रिपोर्ट एक्सेल पे डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनर कहता है आप पहले उन रिपोर्ट्स को यहाँ से ढूंढें, ज़रा स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा। बैलेंस शीट है जी आपके पास, आप बैलेंस शीट को यहाँ पे ढूंढें, बैलेंस शीट आपके पास मिलेगी, ये डिटेल पूरी बैलेंस शीट है। अकाउंट्स की डिटेल बैलेंस शीट चाहिए, वो बैलेंस शीट भी आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होगी, आप उसको देखेंगे, ठीक है। नेट वर्थ ग्राफ आपके पास है अवेलेबल, नेट वर्थ ग्राफ है, देखें ये वही है ग्राफ नेट वर्थ क्या चीज़ होती है आपकी स्टूडेंट? मैंने कहा था इक्विटी, कि इक्विटी हर मंथ कैसे जा रही थी आपके पास, ये आपको नज़र आ रहा है जी इक्विटी। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एसिड्स का पोर्शन है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये लाइबिलिटीज़ का है। तो टोटल इन एसिड्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस हो रही हैं, तो नेट वर्थ का ये ग्राफ है। देखें नेट वर्थ ऊपर जा रही है, डाउन आ रही है। तो ये ज़रा देखें, आपका ताल्लुक ये नहीं है कि मेरे एसिड्स बढ़ जाएँ, मेरी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, आपका ताल्लुक आपकी नेटवर्थ के साथ है। आप नेटवर्थ के ग्राफ को देखें, देखिए ये ऑनर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। एक फोकस करें, जो रिपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो नेटवर्थ की होती है। अगर एक ऑनर आपको ये कहता है कि भाई मेरे बिजनेस की मुझे हालत बताओ, मेरी हालत बताओ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये सर आपकी बैलेंस शीट, भाई उसको ग्राफिकल देखें, खुद इसने डिज़ाइन कर दिया क्विक बुक ने। स्टूडेंट देखें, आपको ये एक्सेल के ऊपर स्ट्रांगली वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब ईयर एंड होता है ना, तो कंपनीज़ की जब आपको पता है कि एनुअल मीटिंग होती है, तो ऐसे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मेरी वर्डिंग पे फोकस करें, जो ACCA के साथ रिलेट कर रहे होंगे उन लोगों को ये बात पता होगी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये शो करता है कि ऑनर नेटवर्थ में क्या चेंज आ रहा है। अब ऑनर को ये बात पता है कि जी मेरी नेटवर्थ ये 200 और 300 के दरमियान स्टार्ट हुई थी डॉलर में, रुपीज़ में। अब ये नेटवर्थ मेरी बढ़ती गई, फिर इस मंथ कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई। देखें अब एसेट्स भी कम हो रहे हैं ना, उसको नज़र आ रहा है कि जी मेरे एसेट्स भी कम हो गए, फिर डाउन होगी, फिर और ज़्यादा डाउन होगी। हालांकि इधर देखें एसेट्स ड्रामेटिकल बढ़ गए, लेकिन क्यों डाउन होगी? क्योंकि उस साइड से लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई। अब एक एक एलिमेंट जो है वो शो होता हुआ नज़र आएगा। तो देखें स्टूडेंट, तो फोकस करें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के ऊपर। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पूरा ग्राफ आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिकमेंडेड रिपोर्ट जो है वो यही होती हैं कंपनी एंड फाइनेंशियल के अंदर जो रिपोर्ट हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट होता ये है कि इन रिपोर्ट्स को आप लोग चाहते ये हैं कि आप मेमोराइज़ कर लें, मतलब आपको बार बार यहाँ से जाके ढूंढना ना पड़े। तो आप इन रिपोर्ट्स को मेमोराइज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड पे आपने क्लिक किया, जस्ट आपको यहाँ मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़, अब आपका ऑनर कहता है नहीं भाई यार मुझे ये प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से नहीं चाहिए, मुझे ये इनकम स्टेटमेंट के नाम से चाहिए। तो आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से ये ग्रुप इनकम स्टेटमेंट फॉर मिस्टर असद, आपके लाइक असद ऑनर है, तो उसके लिए जी आपने ये इनकम स्टेटमेंट है, ताकि पढ़ने वाले को सेव इन मेमोराइज रिपोर्ट आपने ये सेव करे। किसके अंदर सेव करनी है जी? ये जी आपने उससे क्या कहते हैं कि अकाउंटेंट वर्जन के अंदर सेव कर लेनी है। तो आप से ओके करेंगे, ये अब सेव हो गई। अब जैसे ये सेव हुई, अब रिपोर्ट में जाएं, ये मेमोराइज रिपोर्ट में जाएं, ये अकाउंटेंट में जाएं, ये अकाउंटेंट में जाएंगे, ठीक है। हमने जो रिपोर्ट सेव की थी, ये देखें इनकम स्टेटमेंट फॉर मिस्टर असद सबसे पहले आई हुई है। तो आपको ऑनर ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं जाना चाहता, तो आप उसकी सारी रिपोर्ट्स ना एक डैशबोर्ड पे रख लें, ये मेमोराइज रिपोर्ट में रख लें। उसको पता लग जाएगा, वो सर्च करेगा, ये जी इनकम स्टेटमेंट फॉर असद पड़ी हुई है, वो इसको देख लिया करेगा, अपनी मर्जी से डेट जो है सिलेक्ट कर लिया करेगा। अच्छा स्टूडेंट, अब ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि मेमोराइज रिपोर्ट वो रिपोर्ट
वो बेंचमार्क होता है जो हम ऑनर को देते हैं, कि बजाय इसके कि ऑनर बेचारा बार बार रिपोर्ट्स में जाके देख रहा हो, उसको अकाउंट की तनवाह नहीं होती, जो मंथली या वीकली रिपोर्ट्स हैं उसको हम एक ही बेंचमार्क में दे दें। हम कहें सर आपको बार बार कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जस्ट मेमोराइज रिपोर्ट में जाएँ, ये आपकी वीकली या एनुअली रिपोर्ट्स हैं जो आपके पास आपके कॉलम में पड़ी हुई हैं। आप इन कॉलम में अकाउंटेंट के वर्जन में जाएँ, आप उनसे सारी रिपोर्ट्स अपनी जो है वो फेच कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये तो सारा एलिमेंट डिस्कस हो गया इससे रिलेटेड। अब स्टूडेंट जो रिसीवेबल से रिलेटेड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एजिंग एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, और एक रिपोर्ट होती है हमारे पास कस्टमर बैलेंस समरी। लेकिन ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आ रही है जी अकाउंट रिसीवेबल ग्राफ। अकाउंट रिसीवेबल ग्राफ, ये हमारे पास देखें अकाउंट रिसीवेबल का ग्राफ है कि टोटल सबसे ज़्यादा पैसे हमने डनिंग पूल डीपू इनकॉर्पोरेशन से हमने सबसे ज़्यादा पैसे लेने हैं। तो जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा पैसे देने हैं वो आपको यहाँ पे शो होता हुआ नज़र आएगा, और सब हमने करंट ही लेने हैं, यानी कि सबको थोड़ा अरसा ही हुआ है, 1 से 30 दिन में कोई बंदा नहीं है, 31 से 60 दिन अभी तक किसी ने लेट नहीं किए पैसे, 61 से 90 दिन तक अभी किसी ने पैसे लेट नहीं किए, 90 से ज़्यादा दिन तक अभी कैसे किसी ने पैसे लेट नहीं किए। स्टूडेंट ये सारी वो रिपोर्ट्स हैं, आप यकीन माने कि जो बड़ी कंपनीज़ में टॉप जीएम फाइनेंस बने बैठ के ये सारी रिपोर्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। आपने देखें, मैं आपने थ्रू आउट क्विक बुक में सिर्फ डेटा पुट करना सीखा है, रिपोर्ट बनाना नहीं सीखी। रिपोर्ट ये खुद आपको जनरेट करके दे रहा है। आपने कंसेप्ट पे फोकस करें, आपने ऑपरेशंस को सीखा है, आपने डेटा एंटर करना सीखा है, आपने रिपोर्ट्स को मैनेज करना नहीं सीखा। देखें रिपोर्ट्स खुद ब खुद प्रिपेयर हो रही हैं। याद रखें, कोई भी आपको रिपोर्ट माइंड में आती है, आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च करनी है, उन रिपोर्ट्स को आपको सबसे पहले देखना है। वो रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे पड़ी होगी। देखें इन्वेंट्री की रिपोर्ट है, मैंने आपको कहा था इन्वेंट्री में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन समरी की रिपोर्ट है जो हमारे पास होती है। फिर इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम है, और इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय वेंडर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि एक वेंडर से आया हुआ कितना माल है जो स्टिल हमारे पास पड़ा है। एक वेंडर से आया हुआ कितना माल है जो स्टिल हमारे पास पड़ा है। इस चीज़ को आप लोग देखें स्टूडेंट। अगर कोई यहाँ से आपके पास देखें इस माल को आप इसका भी आप परचेज़ ऑर्डर बनाना चाहते हैं ना ऑटो, तो आप बना सकते हैं यहाँ से ऑटो परचेज़ ऑर्डर के कौन कौन सा माल आपके पास कम है, ताकि वो फौरी तौर पे परचेज़ ऑर्डर बनना शुरू करे। देखें हमने लिमिट लगाना तो पहले सीखी थी ना, तो आप जैसे ही यहाँ से आप ऑटोमेटिकली परचेज़ ऑर्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उन्हीं वेंडर्स में वो परचेज़ ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैं जो बात इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या बात है, देखिए परचेजेस के ऊपर भी है कि वेंडर की डिटेल के हिसाब से रिपोर्ट है, समरी की रिपोर्ट है, ठीक है, परचेज बाय वेंडर डिटेल है, परचेज बाय वेंडर समरी है कि मैंने किस किस से कितना माल परचेज किया, किस मंथ में किया। आप ऊपर डेट लगा के ईजीली जो है वो उसे क्या कहते हैं कि शो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ज़रा फोकस करें, जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन सब रिपोर्ट्स में से अगर एज अ ऑनर मैं कौन सी रिपोर्ट जो रोज़ देखना चाहूँगा कि मेरे लोग क्या काम उसे क्या कहते हैं करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ अकाउंटेंट एंड टैक्सेस में जाऊँगा। स्टूडेंट ये ऑडिट ट्रायल की रिपोर्ट है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। एज अ ऑनर, एज अ बिजनेसमैन, मैं कौन सी रिपोर्ट को सबसे ज़्यादा उसे क्या कहते हैं चाहूँगा कि मैं देखूं, तो वो ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट है जो मैं रोज देखना चाहूंगा। ये क्या रिपोर्ट है? ये वो रिपोर्ट है कि एक पर्सन ने आज के दिन बैठ के सारा दिन क्या क्या काम किया, उसकी लिस्ट है, उसकी लिस्ट है। दिस इज अ टाइम शीट। एक पर्सन ने आज बैठ के क्या क्या काम हुआ, सारा दिन आज हमारा क्या काम हुआ, कहाँ से बिल आए, कहाँ पेमेंट हुई, किसने सॉफ्टवेयर कितने बजे चलाया, कितने बजे बंद किया, कौन सा बिल किसने एंटर किया, कितने बजे एंटर किया, दैट इज़ टाइम, दैट इज़ टाइम, दैट इज़ टाइम, क्या एडिट किया, क्या डिलीट किया। एक एक चीज़ इस रिपोर्ट में गिवन होती है। दैट इज़ ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट, दैट इज़ ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट। अब आप इस रिपोर्ट को आपने खोला, आपको डाउट हुआ कि यार ये बिल इसने गलत एंटर किया हुआ है। आपने कमेंट ऑन रिपोर्ट में गए, आपने कहा भाई इस बिल के ऊपर मैंने कमेंट देना है। आपने कमेंट दिया डियर, ये जिसने भी एंटर किया होगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मॉडिफाई बाय एडमिन है, उसका लॉगिन आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको लॉगिन बनाना सिखाए थे। डियर वकास, प्लीज रिकन्फर्म दिस अमाउंट, I have doubt
ऑन दिस। आप देखें आपने इस पर कमेंट दे दिया, ठीक है, इस अमाउंट पे आपने किसी भी चीज़ पे आप कमेंट दे सकते हैं। आपने इसको सेव किया, अब ये सेव हो गया, ठीक है। अब आप फाइनली इसको देखें, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऊपर से भी जाके सेव कर दिया, ठीक है, ऑडिट ट्रायल। अब ये सेव है। अब ज़रा स्टूडेंट फोकस करें। अब मैं आया, मैंने आके यहाँ पे कमेंटेड रिपोर्ट्स में गया, मैंने आके देखा कि क्या कमेंट जो है वो मेरे ऑनर ने दिया। अच्छा जी, डियर वकास प्लीज़ रीकन्फर्म दिस अमाउंट हैव डाउट, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये जी कमेंट दिया हुआ है, मैंने इसका आंसर देख लिया। मैंने कहा जी आंसर बाय वकास के जी मैं आंसर दे रहा हूँ। क्या आंसर दे रहा हूँ? मैं आंसर दे रहा हूँ आई हैव कन्फर्म दिस सर, दिस अमाउंट इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखें स्टूडेंट, अब ये मैंने यहाँ पे कमेंट दिया, अब ये दोबारा कमेंट को वो रीड कर लेगा ऑनर जब वो अपनी कमेंटेड रिपोर्ट खोलेगा। यहाँ देखें स्टूडेंट रिपोर्ट्स में जाएगा, कमेंटेड रिपोर्ट खोलेगा। स्टूडेंट आप किसी भी रिपोर्ट के ऊपर कमेंट दे सकते हैं, ये फिर मैंने सेव कर दिया, ठीक है। आप किसी भी रिपोर्ट के ऊपर कमेंट दे सकते हैं, ये बात याद रखें। ऐसा नहीं है कि आप चंद एक रिपोर्ट्स के ऊपर कमेंट दे सकते हैं, आप किसी भी रिपोर्ट के ऊपर कमेंट दे सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। आप किसी भी बात पे कमेंट दे सकते हैं, उसका आंसर आ सकता है। लेकिन ये तो सिंक्रोनाइजेशन है ना, कि आप अपने ऑनर के साथ कैसे सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के साथ कैसे करते हैं, ताकि जो सारे कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशंस जो हैं वो आगे चल सकें। अच्छा स्टूडेंट, अब ये बात होगी। अब जो सबसे ज़्यादा और एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट वो ये कि अब लेट्स सपोज आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलती, अब आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिली, अब आप रिपोर्ट सेंटर में चले जाएंगे। ज़रा ये देखें, आप रिपोर्ट सेंटर में चले जाएंगे। आप स्टूडेंट देखें, क्विक बुक ने आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट और ओपन कर दी हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट और ओपन कर दी हैं भाई। क्विक बुक ने इसके अलावा भी रिपोर्ट्स ओपन कर दी हैं, आप यहाँ पे बैठ के सर्च कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, अगर मेरा इंटरनेट चल रहा होगा तो ये थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे आपके सामने ओपन कर देगा भाई। ये देखें कैश फ्लो, दैट इज अ मच इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। देखें ये वहां पे मुझे नजर नहीं आई, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो तो मुझे नजर आया कि मेरे पास कैश फ्लो क्या रही, स्टेटमेंट पूरा कैश की सूरत हाल क्या रही, ठीक है, ये तो मुझे नजर आई। देखें ये एक पेट फॉर्मेट है और ये वही फॉर्मेट है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 आपको फॉलो करता है। आप रिकॉल करें, ACCA वाले स्टूडेंट, BCom वाले स्टूडेंट, CA वाले स्टूडेंट रिकॉल करें। देखें इसने ये वो सारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको बना के दे दी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखें कैश फ्लो फोरकास्ट, कि आपके आने वाले दिनों में क्या क्या पैसे आने वाले हैं, फोरकास्ट हो रही है आपकी। यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। इस वीक में कितने पैसे आएंगे, 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 कितने पैसे देने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, नेट कैश इनफ्लो क्या होगा, प्रोजेक्टेड बैलेंस कितना रह जाएगा, एंडिंग बैलेंस इतना रह जाएगा। अगर आपको कोई यहाँ से रिपोर्ट नहीं मिलती, आप उस रिपोर्ट को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आप क्विक बुक को एंटीमेशन भी दे सकते हैं, आप इस रिपोर्ट को फेवरेट रिपोर्ट में भी जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी ये फेवरेट रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो रिपोर्ट चली जाएगी। आप देखें कंपनी एंड रिसीवेबल के अंदर ये आ जाए, देखें लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, अकाउंट रिसीवेबल के ग्राफ की रिपोर्ट तो मैंने आपको पहले दिखाई। आप देखें कस्टमर बैलेंस समरी, ट्रांजेक्शन लिस्ट बाय कस्टमर, आप चेक करें स्टूडेंट के यहाँ पे मेरे पास जो इस रिपोर्टिंग सेक्शन में जो रिपोर्ट्स हैं उन वो बहुत सी होंगी। अगर आपका इंटरनेट ऑन होगा तो ये बहुत सी रिपोर्ट और भी फैच कर लेगा। आपको कई रिपोर्ट्स वो आपको फ्री भी प्रोवाइड करेगा, कई रिपोर्ट्स आपसे अमाउंट लेगा, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। लेकिन याद रखें कि मैं ये समझता हूँ कि 99% आपको इस सॉफ्टवेयर में एज अ ऑनर कोई रिपोर्ट नहीं बनानी। प्रॉफिट एंड लॉस, नेटवर्क, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो चीज़ें आपको चाहिए, परचेजेस से रिलेटेड हर चीज़ वो आपके सामने है। बैंकिंग से रिलेटेड जो आपको चाहिए, डिपॉजिट डिटेल, आपने कितने पैसे जो
जो हैं वो जमा कराए, इस साल किस किस दिन जमा कराए, वो सारी डिपॉजिट डिटेल आपके सामने आ जाएंगी, किस बैंक से किस बैंक में गए, किस कस्टमर से आए थे, एवरीथिंग आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जो क्लियर कट आपके सामने यहाँ पे शो होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आप ये देखिए स्टूडेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी यहाँ पे देखें मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरी होगी ना तो उसकी भी ये देखिए रिपोर्टिंग पड़ी है, ये आपके सामने आ रहा है, बजटेड वर्सेस एक्चुअल प्रोजेक्ट के हिसाब से आ रहा है, ये आपके सामने ज़रा चेक करें स्टूडेंट, कितनी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। 1 बाय 1 एक्सपेंसेस को उसने लिखा हुआ है, बजट कितने थे, ऊपर कितने चले गए, जो मैंने आपको बजट के लिहाज से उसे क्या कहते हैं बताया था। अब स्टूडेंट जो दूसरी बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है, एक तो मैंने ये आपको क्लियर कट बात बता दी, अब मैं एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। एक तो स्टूडेंट ये आपके सामने कमेंट हो गया, आपने कमेंट यहाँ से चेक कर लिया। एक स्टूडेंट मेमोराइज़ की मैंने बात कर ली, एक एक्सेल पे आप इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है, और ये उसको हाइड हेडर कर सकते हैं, ठीक है, ये कोलैप्स कर सकते हैं, ये इसमें मतलब सिर्फ आप अकाउंट मेन शो कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक कस्टमाइज़ है, लुक एट दैट, कस्टमाइज़ में आप इसको यहाँ पे कोई ना कोई कॉलम आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। देखें प्रीवियस पीरियड, प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ चेंज, ईयर टू डेट, आपके पास बहुत यहाँ पे फर्दर ऑप्शन है, आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फ़िल्टर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखें हेडर एंड फुटर में आप इसकी जगह ऊपर एडवांस इन्वेंट्री, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह कोई और नाम लिखना चाहते हैं, सब टाइटल कुछ और लिखना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे देखें कर सकते हैं। फ़ॉन्ट एंड नंबर का आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आ रहा है शो ऑल नंबर, चेंज फ़ॉन्ट कर सकते हैं, किसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, बड़ा करना है, ये रिपोर्ट आपके हाथ में है स्टूडेंट। आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ़िल्टर हमें ज़रूरत होता है ना स्टूडेंट, वो किस चीज़ में होता है ज़रा देखें, वो हमारे पास होता है लेजर देखने में। यहाँ जब मैं लेजर को क्लिक करूँगा तो मेरे सामने तो सारे लेजर आ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लेजर देखना चाहता हूँ, तो मैं जब अपने फ़िल्टर में जाऊँगा तो फ़िल्टर में जाके जब मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाऊँगा और यहाँ पे अकाउंट का फ़िल्टर लगाऊंगा तो ये देखें ये ऑल अकाउंट कह रहा है, लेकिन मैं इसमें से जो अकाउंट है वो सिलेक्ट करूँगा कि जी मुझे कौन सा अकाउंट चाहिए। बताएं आपको कौन सा अकाउंट, यार मुझे सिर्फ अकाउंट पेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा। ये मेरे पास इस पूरी रिपोर्ट में सिर्फ अकाउंट पेबल ही आ जाएगा, लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंट पेबल से रिलेटेड है ही नहीं। इन दिनों में तो हम बैक पे चले जाते हैं, बैक पे शायद कोई दिनों में ट्रांजेक्शन जो है वो अकाउंट पेबल से रिलेटेड हमारे पास की हो, तो वो ट्रांजैक्शन हमारा ये स्टूडेंट देखें अकाउंट पेबल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है, सिर्फ वही लेजर का डेबिट क्रेडिट आपके सामने आ जाएगा। आप इसको एक्सेल पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने फ़िल्टर क्या क्या लगाया हुआ है, फ़िल्टर क्या लगाया हुआ है, डेट कस्टम है, ऊपर से अपनी मर्ज़ी से अकाउंट जो है मैंने अकाउंट पेबल चूज़ किया हुआ है, हाइड फ़िल्टर कर दें। आप दोबारा जाके यहाँ से फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं, फ़िल्टर चेंज करें जी मैंने तो अकाउंट, अब देखिए स्टूडेंट आप अमाउंट की, मुझे अकाउंट पेबल का लेजर तो चाहिए, लेकिन मुझे वो अमाउंट चाहिए, ठीक है, जो इक्वल हो किसके, 5000 के। मैंने आपको ट्रांजैक्शन ढूंढनी है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल। तो अब मैं देखा कि अकाउंट पेबल का लेजर तो चाहिए, 5000 से कोई ट्रांजैक्शन सर इस महीने में तो हुई नहीं थी, ले जी कोई ट्रांजैक्शन मुझे नहीं नज़र आ रही। फिर आपने फ़िल्टर पे गई, आप फ़िल्टर पे जाने के बाद आपने फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर आपने लिखा कि मुझे अब यहाँ से जो अमाउंट चाहिए वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5000 चाहिए। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्शन की, आप देखें आपके पास इस डेट में ये देखें 5000 से अबव सारी ट्रांजैक्शन आपके सामने लिस्ट डाउन हो गई अकाउंट पेबल में। देखिए स्टूडेंट आप किसी भी टाइप का फ़िल्टर लगा सकते हैं, और ये बहुत फ़िल्टर इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास बहुत सी ट्रांजैक्शंस इकट्ठे होके आ जाती हैं ना, तो फिर आप मुश्किल में होते हैं, आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, आप लोग इस चीज़ परेशानी में होते हैं कि भाई अब मैंने इस ट्रांजैक्शन को ढूंढना है, मुझे अब तो दिन भी नहीं याद कि मैंने किस दिन की थी। वो कहता है भाई मेरा नाम लिख लो, कुछ भी लिख लो, आप यहाँ से सर्च कर लें, इसको एक्सेल में ले जाएं, वहाँ जाके फाइंड कर लें, आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा लें, अमाउंट का फ़िल्टर लगा लें, अकाउंट का फ़िल्टर लगा लें, डेट का फ़िल्टर लगा लें, नंबर ऑफ फ़िल्टर आपके पास स्टूडेंट अवेलेबल है। अगर आप देखें यहाँ पे कोई एक फ़िल्टर अवेलेबल नहीं है, एजिंग का अवेलेबल है, आइटम का अवेलेबल है, जॉब स्टेटस का अवेलेबल है। देखिए कितने फ़िल्टर आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे वेंडर टाइप का फ़िल्टर अवेलेबल है कि जो वेंडर आप सिर्फ चूज़ करना चाहते हैं उसके फ़िल्टर आपके पास अवेलेबल है। इस रिपोर्ट का फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं, आप रोल इनकी सेट करना चाहते हैं, अपनी कोई चीज़ यहाँ पे आप लेके आना चाहते हैं फर्दर, तो देखें एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले स्टूडेंट ये है कि
आप कोई भी रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आपके सामने यहाँ अवेलेबल है। मैक्सिमम रिपोर्ट्स आपके यहाँ पे हैं, आपको फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप सर्चिंग करें, रिपोर्ट सेंटर में जाएं। मैंने आपको जो रिपोर्ट्स बताई उसके बारे में आप लोग ज़रा देखें। दूसरी बात ये स्टूडेंट कि आप ये देखें, होम पेज के साथ एक इनसाइट का हमारे पास आ रहा है। पूरे बिज़नेस की जो सिचुएशन है ना, वो एक सिंगल क्लिक के अंदर आपके सामने देखें यहाँ पे आ रही है। आप इसका प्रिंट भी दे सकते हैं, आप इसमें अगर कोई चीज़ कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कि आप इसमें जी बिज़नेस ग्रोथ भी आ रही है, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें आपके पास हैं, उनको अवेलेबल हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रीवियस ईयर इनकम कंपैरिजन भी है, नेट इनकम इस टाइम ये चल रही है, एक्सपेंसेस ये हैं, इनकम ये है, नेट इनकम ये चल रही है। हर मंथ के एक्सपेंसेस और इनकम का ग्राफ भी आपके पास आ रहा है। ये एक्सपेंसेस की डिटेल भी है, देखें CGS का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, यहाँ पे लिस्ट भी है, दिस मंथ भी है, आप इसको दिस मंथ टू डेट भी ले सकते हैं। पेड कोई इनवाइस नहीं है, अनपेड इनवाइसेस सारी आपके पास चल रही हैं। 7 इनवाइसेस चल रही हैं, वो इनवाइसेस आपके सामने ये आ गई सारी की सारी। यहाँ से आप पे करना चाहते हैं, यहाँ से आप पे कर लें। सारी इनवाइसेस को पे करना चाहते हैं, बैच एक्शन कर लें। तो देखें स्टूडेंट, सारे के सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब एक और बात जो रिपोर्टिंग से बहुत हमारे पास ज़रूरी है, वो है स्टेटमेंट। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने बिलिंग करनी होती है मंथ एंड के ऊपर, तो अब हमने स्टेटमेंट भेजनी है अपने कस्टमर को। तो अब ज़रा देखें, आप जाएंगे कस्टमर में, क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे। यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिखेंगे। लेट्स सपोज कि ये बिग कस्टमर का आपने नाम लिखा, प्रीव्यू किया। अब आपके सामने ये देखें, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपके सामने आ गई कि जी आपके पास ये बैलेंस है। यहाँ पे अगर क्योंकि इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई इस वजह से आपके पास है, लेकिन हम इसको बैक ले जाते हैं, इसके देखते हैं कि इसकी शुरू से कोई ट्रांजैक्शन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो अगर हमारे सामने आ जाए तो अब प्रीव्यू करूँ तो ये देखें स्टूडेंट, आपके पास आ गई ट्रांजैक्शन। देखें, इसको एक इनवाइस जनरेट हुई थी 7106, ड्यू डेट ये थी, ये अमाउंट थी, ये चीज़ें हमने उसको बेची थी और इतनी अमाउंट बनती थी। अब ये उसको बिल जाएगा तो देखें ज़रा एक फॉर्मेट अच्छा लगेगा ना। तो स्टेटमेंट यहाँ से भेजी जाती है, लेजर की बजाय स्टेटमेंट यहाँ से भेजी जाती है। आप स्टेटमेंट के ऊपर इनवाइस आइटम लेके आना चाहते हैं, नहीं लेके आना चाहते, ना लेके आएँ, ठीक है। आप कौन सा बैलेंस उसको सिर्फ दिखाना चाहते हैं, नो एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं, अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, सिर्फ वो कोई परचेज़ ऑर्डर लेके गया है, वो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे देखें चेक अवेलेबल है। तो रिपोर्टिंग सेंटर से रिलेटेड मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने हमेशा 3 मेमोराइज रिपोर्ट, फेवरेट रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस करना है, कमेंटेड रिपोर्ट के ऊपर फोकस करना है, ऑडिट ट्रायल के ऊपर फोकस करना है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर फोकस करना है, आपने बैलेंस शीट पे फोकस करना है, आपने कैश फ्लो पे फोकस करना है, आपने नेट वर्थ के ऊपर फोकस करना है। स्टूडेंट, ये वो पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, क्योंकि जो गोरा है ना, गोरा वो ख़ास तौर पे नेट वर्थ की रिपोर्ट तो बहुत ही मांगता है। वो तो कहता है भाई जल्दी से मुझे बताओ मेरी नेट वर्थ क्या है। दैट्स वाई मैं आपको क्लासेस के अंदर देखें बार बार भी ये मैसेज कर रहा था कि मुझे नेटवर्थ बताएं, नेटवर्थ बताएं। तो कई लोग एसेट्स के मुझे बैलेंसेस बता रहे थे। नेटवर्थ इज़ ऑल अबाउट इक्विटी, और आपको वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने यहाँ पे बताया है कि वो आपने कैसे शो करनी है। कोई भी बाय हैंड आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई एक आधी रिपोर्ट आपको डिज़ाइन करनी पड़ भी सकती है तो वो इन्हीं डेटे में से आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी ना। आप एक्सेल में लेके जाके उसको 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये रिपोर्टिंग के ऊपर ऑल ओवर द हमारे पास उसे क्या कहते हैं एक पॉइंट था जिसको आज हम लोगों ने एलैबोरेट किया, रिपोर्टिंग सेंटर को क्लियर किया, ऑडिट ट्रायल के ऊपर मैंने बात की। अब स्टूडेंट, क्विक बुक डेस्कटॉप हमारे पास एंड हो चुका है। अब हम जाएंगे क्विक बुक ऑनलाइन की तरफ। इंशाल्लाह ताला कल हमारा लेक्चर होगा क्विक बुक ऑनलाइन किया, और क्विक बुक ऑनलाइन क्वाइट इजी है इस पूरे सॉफ्टवेयर से। उसमें तो यार ट्रांजैक्शन ही चंद 5 हो रही हैं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेक्चर के अंदर जो है वो कवर हो जाता है। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये लेक्चर आज ज्वाइन किया, ठीक है। और कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से क्विक बुक ऑनलाइन के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।